बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई। कबीरवाला, दुनियापुर, बहावलनगर और मुल्तान के मुतादिद अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स और लेबॉर्ट्रीज सील कर दी गई। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने 4 अस्पतालों, मुतादिद ऑपरेशन थिएटर्स और लैब्स को सील कर दिया। कबीरवाला में शाही जनरल अस्पताल में अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में सर्जिकल कपड़ा जाने की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। शाही जनरल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर, वार्ड, डॉक्टर्स और दीगर मौलजीन के कमरे सील कर दिए गए। दुनियापुर में रहमान अस्पताल के 2 ऑपरेशन थिएटर्स और एक लेबॉर्ट्री सरेबामुहर। रहमान अस्पताल में नए मरीजों के दाखिलों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। रहमान अस्पताल की गायनी और ब्लड बैंक की सहूलियात भी मुअत्तल कर दी गई हैं। बहावलनगर में बच्ची के बाजू का गलत ऑपरेशन, चिश्तियां रोड पर वाक़े नेशनल अस्पताल सील कर दिया गया। मुल्तान में गैर सरकारी तंजीम यूथ कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर इंतजाम 3 अस्पताल सील कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां। कबीरवाला, दुनियापुर, बहावलनगर और मुल्तान में मुतादिद अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स और लेबॉर्ट्रीज सील कर दिए गए हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने 4 अस्पतालों, मुतादिद ऑपरेशन थिएटर्स और लैब्स को सील कर दिया है। कबीरवाला में शाही जनरल अस्पताल में अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में सर्जिकल कपड़ा जाने पर कार्रवाई की गई। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे एडिटर रोही अमजद बुखारी से। जी अमजद बुखारी, बताइएगा क्या एक्शन लिया गया है सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ? वाला इदारा है और इस हवाले से जो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है मुसलसल शिकायत आ रही थी कि अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है। बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज में जो है मतलब सामान में असर नहीं है, ऑपरेशन थिएटर्स की सूरत हाल अच्छी नहीं है। तो इन शिकायत पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने जनूब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ की हैं और इन कार्रवाइयों में मुख्तलिफ अस्पतालों के हवाले से खासे सख्त एक्शन लिए हैं। इस कार्रवाई के दौरान जो है 4 अस्पतालों को सील कर दिया गया है। मुतादिद ऑपरेशन थिएटर्स जो है वो बंद किए गए हैं और लेबॉर्ट्रीज को भी सील किया गया है। ये कार्रवाइयाँ मुल्तान, बहावलनगर, दुनियापुर और कबीरवाला के मुख्तलिफ अस्पतालों में की गई हैं और ये सख्त एक्शन लिया गया है। 2 अस्पतालों में मरीजों के दाखिलों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को मुसलसल शिकायत मिल रही थी, जिसमें एक बड़ी शिकायत ये है कि ऑपरेशन के दौरान जो है मरीज के पेट में सर्जिकल कपड़ा रह जाता है और इसके हवाले से भी शिकायत थी। ऐसी एक शिकायत पर जो है कार्रवाई की है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने और अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में सर्जिकल कपड़ा रह जाने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कबीरवाला में शायद जनरल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर्स, वार्ड और डॉक्टर और मालजीन के दीगर कमरे भी जो है वो सील किए गए। यहाँ भी शिकायत थी कि जो ऑपरेशन है वो ठीक नहीं किए जा रहे और लोगों को जो है बड़े पैमाने पर शिकायत का सामना था। इसी तरह दुनियापुर में एक हॉस्पिटल है रहमान अस्पताल, वहाँ पर भी 2 ऑपरेशन थिएटर्स और एक लेबॉर्ट्री जो है वो सील कर दी गई है। इसी तरह रहमान अस्पताल में मजीद मरीजों के दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और वहाँ पर जो गायनी और ब्लड बैंक की सहूलियात थी वो भी मुअत्तल कर दी गई हैं। ये खासतौर पर जहाँ जहाँ निजी अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं वहाँ पर हर वक्त इन्फेक्शन का खदशा रहता है और मरीज जिस इलाज के लिए आते हैं वो इलाज अपनी जगह पर वहाँ से इन्फेक्शन लेके घरों को जाते हैं। तो यहाँ पर ना जो आलात होते हैं वो स्टेरॉइड किए जाते हैं, बल्कि जो वहाँ पर इन्फेक्शन की ख़त्म करने की जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो भी नहीं किए जाते। तो ये शिकायत थी जिस पर जो है इन अस्पतालों को सील किया गया है। इसी तरह बहावलनगर में भी एक हॉस्पिटल में जो चिश्तियां रोड पर वाक़ एक नेशनल हॉस्पिटल, वहाँ इतला थी कि बच्ची के बाजू का गलत ऑपरेशन किया गया है और ये खबर सामने आई और इस पर काफ़ी शोर मचा। तो इस अस्पताल को भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने सील कर दिया है। इस तरह मुल्तान में गैर सरकारी तंजीम है यूथ कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत चलने वाले 3 अस्पतालों को सील किया गया है। ये बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ हैं और ऐसी ही कार्रवाइयों की तवक्को की जा रही थी और लोगों के मुतालबात भी थे कि जो निजी अस्पताल हैं वो लोगों से पैसे तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन इलाज मुआवजे की मुनासिब सहूलियात नहीं दे रहे। हुकूमत ने माजी करीब में भी कोशिश की कि जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उनको साथ लेके चला जाए, क्योंकि हमारे आबादी का बेतहाशा दबाव है और सिर्फ सरकारी अस्पताल जो है वो कैटर नहीं कर पा रहे।
लोगों को सेहत की सहूलियात देने के हवाले से। तो हुकूमत की ख्वाहिश और कोशिश है कि निजी अस्पतालों को, निजी शोबे को साथ लेके चला जाए और इस शोबे में हेल्थ की सहूलियात देने वाले जो हॉस्पिटल्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी सहूलियात हुकूमत भी दे और उनको कहा जाए कि वो मरीजों को भी इसी हवाले से मुकम्मल देखभाल करें। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल से ऐसी शिकायत हैं कि जहाँ पर मरीजों के साथ जो है वो बुरा सलूक किया जा रहा है, वहाँ पर उनसे पैसे बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। हॉस्पिटल्स में वो तमाम इकदाम नहीं किए जाते जिनके पैसे लिए जाते हैं और ख़ास तौर पर ऑपरेशन थिएटर्स में इन्फेक्शन की शिकायत है और ये इन शिकायत पर ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसी तरह जो है अभी और मज़ीद हॉस्पिटल्स में भी जो है इस किस्म की शिकायत मौसूल हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ऐसी शिकायत पर मज़ीद शहरों में भी कार्रवाई करेगा और ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ इस किस्म की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो उनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। ऑपरेशन थिएटर्स और लैब्स के लिए एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया गया है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है वो एक ऐसा इदारा है जो निजी शोबे में हॉस्पिटल जो कायम हैं उनको रेगुलेट करता है और फिर उनको चेक भी करता है। तो इनके लिए ऑपरेशन थिएटर्स के लिए और लेबॉर्ट्रीज के लिए एक सेट स्टैंडर्ड है, लेकिन इसको निजी अस्पतालों में फॉलो नहीं किया जा रहा और अमूमन जो है हम ये देखते हैं कि बहुत गैर मेयारी सूरत हाल होती है ऑपरेशन थिएटर्स में और वहाँ पर वो सारे इंतजाम नहीं किए जाते और कॉम्पिटेंट अमला नहीं होता और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो है एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की भी हवाले से शिकायत होती है कि एनेस्थीसिया देने के लिए जो है वो कॉम्पिटेंट डॉक्टर नहीं होते और दीगर डॉक्टर जो है एनेस्थीसिया दे देते हैं। तो ये सारी शिकायत जो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को मौसूल हो रही हैं और अब शिकायत बढ़ने की सूरत में जो है ये एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है। तो ऐसा लगता है कि दीगर शहरों में भी इस हवाले से इस तरह के इक़दाम किए जाएंगे और शायद जो है वो जो ऐसे लोग जो कॉम्पिटेंट नहीं है, जिनके पास इस हवाले से सर्टिफिकेट सनद नहीं है और वो उसके बावजूद प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसे हॉस्पिटल्स में बहुत सारी जगहों पर ये भी इतलात है कि डॉक्टर्स की जगह पर जो है जो दीगर अमला है वो डॉक्टर्स की जगह पर काम कर रहा होता है। तो ऐसी शिकायत पर भी एक बड़े जो पैमाने पर ऑपरेशन का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, एडिटर रोही अमजद बुखारी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपका। यहाँ बात करें जनूबी पंजाब से गुजरने वाले दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। तोंसा की बस्ती जलवानी के करीब बरसाती नाले ने तबाही मचा दी, कई घर मुनहदम हो गए। अलीपुर में दरियाए सिंध के कटाव में शिद्दत, हिफाजती सुपरबंद मुतासरा होने का भी खदशा है। लिया में 8 माह के मकाम पर आरजी बंद टूट गया है। मज़ीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब से गुजरने वाले दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए सिंध, चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल, तौंसा, अलीपुर, लिया और लुड्डन में सैलाबी पानी से मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। तौंसा की बस्ती जलवाली के करीब बरसाती नाले में कटाव के बायस कई घर मुनहदिम। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए बस्ती के करीब सुपर बंद बांधने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि गुज़श्ता साल भी नाले के कटाव से 200 घर मुनहदिम हो गए थे। अलीपुर में दरियाए सिंध के कटाव में शिद्दत आ गई, हिफाजती सुपरबंद मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। कच्चे के इलाके में नुसरतपुर, कोटली, लाल और बीट दीवान ज़ेरियाब आने का खतरा है। भारत से छोड़ा गया पानी आइंदा 48 घंटों में हेड पंजनत पर पहुंचने का इम्कान है। लिया में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए हैं। कोट सुल्तान के नशेबी इलाके 8 मार के मुकाम पर आरजी बंद टूटने से सैलाबी पानी फसलों में दाखिल हो गया। लिया की 78 किलोमीटर की नशेबी पट्टी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। भारत की आबी जारहियत से दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। सैलाबी रेला आइंदा 72 घंटों के दौरान हेड इस्लामू के मुकाम पर पहुंचेगा। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आने का खदशा है। गुलाम शाह, जीरू, अकबर शाह समेत दीगर इलाके मुतासर हो सकते हैं। शहरियों ने कहा है कि यहाँ कोई फ्लड कैंप नहीं लगाया गया, लोग अपनी मददाब के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। आगे बढ़े आपको बताया रंगपुर के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। शहरियों को तिबी सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी कर दिया गया। वज़ीर मुमलिकत इरशाद सियाल का काविश और OGDCL के ताउन से एम्बुलेंस फराहम कर दी गई। शहरियों की जानिब से एम्बुलेंस फराहम करने पर जोर वज़ीर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया गया। वज़ीर मुमलिकत इरशाद सियाल का कहना है कि रंगपुर, मुरादाबाद, खानपुर, बगा में एम्बुलेंसेस की अशद जरूरत थी। OGDCL के ताउन से अस्पतालों में 3 एम्बुलेंसेस फराहम कर दी गई हैं। आपको बता दें कि वज़ीर मुमलिकत इरशाद सियाल के काविश और OGDCL के ताउन से एम्बुलेंसेस फराहम कर दी गई। शहरियों की जानिब से एम्बुलेंस फराहम करने पर वज़ीर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया गया है।
आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल मुल्तान आएंगे। शहबाज शरीफ का दौरा मुल्तान चंद घंटों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल नेशनल हॉस्पिटल 2 का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ कल बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल मुल्तान आएंगे। शहबाज शरीफ का दौरा मुल्तान चंद घंटों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल नेशनल हस्पताल 2 का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ कल बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में लैपटॉप भी तकसीम करेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब कैसर सलीम का खानेवाल का दौरा। कैसर सलीम ने मियां चन्नू में 295 मिलियन से जारी सीवेज स्कीम का मुआयना किया। एक्सीएन PHE मेहर नजर ने सेक्रेटरी हाउसिंग को ब्रीफिंग दी। डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग जाहिद इकबाल भी हमरा थे। इस मौका पर सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब कैसर सलीम का कहना था कि स्कीमों को शिफाफ और मेयारी अंदाज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 20 से ज्यादा यूनियन कौंसिल मंसूबे से मुस्तफीद होंगी। मंसूबों को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा। खबर है मुल्तान से, जहां हुकूमत पंजाब की हदायत पर ड्राइविंग लाइसेंस का असूल इंतहाई आसान बना दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फाइलों का झंझट खत्म कर दिया गया। डिजिटल सिस्टम का आगाज कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस की मुश्तरका आउटरेंज टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सरकारी, निजी दफातर, तालीमी और सनती इदारों को कमर्शियल मार्केट्स के दौरे। सेक्रेटेरिएट के 35 मुलाजमीन को लर्नर लाइसेंस जारी कर दिया गया। 3 ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद की गई। डेप्यूटी सेक्रेटरी अब्दुल सबूर ठाकर का कहना था कि हुकूमत ने ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा आसान बना दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना जुर्म है। अब आपको बताएं, मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामिया से मुलाकात। SSP ऑपरेशंस इमरान ने ताजरों को अमन अमान की सूरत हाल कायम करने की यकीन दहानी करवाई। मजीद जानेंगे फराज रमजान से, आगाह कीजिएगा फराज। जी बिल्कुल, मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की जो है वो आज CPO हाउस में इंतजामिया के साथ जो है वो मीटिंग हुई है, जिसमें मुहर्रम उल हराम में के अय्याम में जो है वो सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में गुफ्तगू की गई है। ताजरान की जानिब से भी जो है वो जुलूस के जो रूट हैं उनमें जो है वो फुल प्रूफ इंतजामात के बारे में जो है वो मुतालबा किया गया है। बात करने के लिए मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी साहब वो हमारे हमरा मौजूद है। ख्वाजा साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है वो इंतजामिया के साथ मीटिंग हुई है और इंतजामिया ने भी फुल प्रूफ इंतजामात जो है वो मुहैया करने की जो है यकीन दहानी कराई है। SSP साहब से और SP सिटी भी यहाँ पर मौजूद थे, SP कैंट भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में जो है वो हमने एक बहुत अच्छी मीटिंग्स की है और वो उस सारे रूट्स के जहाँ से जलूस गुजरने हैं, चाहे वो शाहरुखन आलम हो, चाहे वो कैंट हो, चाहे वो समीजाबाद हो, जहाँ जहाँ से जलूस गुजरने, और सब उनका जो महवर था वो अंदरून शहर था। अंदरून शहर के सारे सदूर और उसके मुल्हिका जहाँ जहाँ से जुलूस उन्हें गुजरना है वो सब सदूर को हमने यहाँ पर बुलाया था और उसमें जो है SSP साहब ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया है और SP सिटी साहब भी हमारे साथ ताउन करते चले आए हैं और हम भी इनके साथ ताउन ही कर रहे हैं इंशाल्लाह। और हम ये समझते हैं कि ये मुल्तान शहर हो या जनूबी पंजाब हो, ये हमारा अपना वसेब है, हमारा अपना शहर है, हमने इसको पर अमन रखना है। सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से जो है फुल प्रूफ इंतजामात मुहैया करने की यकीन दहानी कराई है। बात करने के लिए SP सिटी हसन रजा खाकी साहब वो भी हमारे हमरा मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज ताजरान के वक्त की आपके साथ मुलाकात हुई है, इसमें ताजरों ने अपने सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में जो है मुतालबा किया, इस सवाल से आप क्या राय रखते हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान ने हमारे जो रिस्पेक्टेड अंजुमन ताजरान के जो इलेक्टेड जो सदूर हैं उनको यहाँ पे बुलाया था। तो मुहर्रम उल हराम के जो जुलूस और मजालिस के हवाले से जो हमारे जो रोड्स हैं उन पर जितने भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं उन पर डिटेल में डिस्कस किया गया है और जो कुछ इश्यूज़ जो पहले अगर कहीं रहे हैं तो उनको हल करने के लिए इनको यकीन दहानी भी कराई गई है। और दूसरी बात यह है कि ताजरान जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारी पंजाब पुलिस के साथ, हम इनके बगैर इनकम्प्लीट हैं और इन्होंने हमें स्ट्रेंथन करना है और इंशाल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है जी कि हमारे जो मुहर्रम उल हराम के अय्याम है हमने इनके साथ मिलकर हम इसको तकमील करेंगे। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ताजरान की जानिब से भी इंतजामिया को मुहर्रम उल हराम के अय्याम में जो है वो सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से अगर बात की जाए तो ताजरों ने भी यकीन दहानी कराई है कि ताजरी जो है वो इंतजामिया के साथ जो है वो ताउन करेंगे। फराज, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ बात करें मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात के लिए इंतजामिया मुतहरिक। DPO शाइस्ता नदीम का खुशाब जौहर टाउन जौहराबाद जलूस रूट्स का दौरा। DSP ने DPO को रूट ड्यूटी प्लान के मुतालिक ब्रीफिंग दी है। आपको बता रहे हैं कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात के लिए इंतजामिया मुतहरिक है। DPO शाइस्ता नदीम का खुशाब जौहराबाद
वेलकम बैक। अब आपको बताएं कोटा 2 में डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का इजलास में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर लाइसेंसदारान और अंजुमन ताजरान की शिरकत। इस मौके पर तमाम मसालिक के लोग आपस में भाईचारे की फजा कायम करें। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम मसाले के लोग आपस में भाईचारे की फजा कायम करें। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसनैन हैदर की चौक सरवर शहीद में अमन कमेटी के मेंबरान से मीटिंग। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसनैन हैदर ने जुलूसों की जगह का विजिट किया। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसनैन हैदर का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में अमन की फजा को कायम रखा जाए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब हो गया आसान। मोबाइल खिदमत वैन कोट मिठन पहुंची, जहां नौजवान शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद अफजल से। आगाह कीजिएगा कि कोई भी मौजूद शहरी है जो है वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाया गया, और लाइसेंस के सिस्टम को उन्होंने बिल्कुल आसान कर दिया। जस्ट आपने ये आईडी कार्ड लेकर हमारी खिदमत मराकज़, खिदमत वैन और लाइसेंसिंग ब्रांच तशरीफ ले जानी है, और जो भी आपका प्रोसेस होगा वो उसी वक्त वो आपको एंटरटेन करेंगे। फाइलों का जो सिस्टम था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। इस मकसद के लिए आज खिदमत वैन जो है वो मिठन कोट आई है, और जो मौजूद शहरी हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और अपने लर्नर और रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो प्रोसेस। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।